अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। अभिभावक पंजीकृत बाल वाहिनी से ही बच्चों को भेजें, डॉक्टर साधना शर्मा। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बाल वाहिनी संयोजक समिति की बैठक उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा और जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर शर्मा ने अभिभावकों से अपील की कि वे केवल पंजीकृत बाल वाहिनी से ही बच्चों को स्कूल भेजें और क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को ले जाने वाले वाहनों से बचें। उन्होंने विद्यालयों को रोड सेफ्टी क्लब बनाने, वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रखने तथा बिना लाइसेंस के छात्रों को वाहन चलाने से रोकने के निर्देश दिए। गौरव यादव ने बताया कि फिटनेस समाप्त होने पर 133 वाहनों की आरसी निलंबित की गई है और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी है। बैठक में शिक्षा, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और जिले भर के 60 से अधिक विद्यालय प्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर में वोट चोरी के खिलाफ पैदल मार्च, धौलपुर महिला कांग्रेस ने दिखाई मजबूत मौजूदगी। जयपुर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोरी के खिलाफ राजधानी जयपुर में विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, राजाखेड़ा विधायक श्री रोहित बोहरा, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विशेष रूप से इस मार्च में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान श्रीमती लीना शर्मा और महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती आरती शिवहरे के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने केंद्र सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के मताधिकार की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश भर में एकजुट होकर आंदोलन किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने हाल ही में ठोस सबूतों के साथ वोट चोरी का मुद्दा उजागर किया था, जिससे इस अभियान को और गति मिली है। महिला कांग्रेस नेताओं ने अपील की कि महिलाएं लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में आगे बढ़कर अपनी आवाज बुलंद करें। धौलपुर साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। धौलपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर ने साइबर ठगी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विष्णु गुर्जर लंबे समय से साइबर ठगी गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था और भोले भाले ग्रामीणों के बैंक खाते खुलवाकर उनका दुरुपयोग करता था। आरोपी ग्रामीणों के खातों में साइबर ठगी से प्राप्त राशि डलवाकर उसे गिरोह के माध्यम से निकालने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। यह कार्रवाई साइबर अपराधों के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है, जिससे ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। शहीद स्मारक देश पर कुर्बान हुए शहीदों की याद दिलाता है, कमल पहाड़िया। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया के नेतृत्व में धौलपुर सब्जी मंडी स्थित शहीद स्मारक पर साफ सफाई एवं सज्जा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे परिसर की झाड़ू लगाकर सफाई की और सफाई के उपरांत वहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। कमल पहाड़िया ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों के बलिदान से आज हम और हमारा भारत वर्ष का प्रत्येक नागरिक निश्चित रूप से घर पर सो रहे हैं। शहीद स्मारक देश पर कुर्बान हुए शहीदों की याद दिलाता है। आज हम सब मिलकर उनको नमन करते हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री मदन कोली, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, पूर्व कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, सोशल मीडिया संभाग सह प्रभारी हरेंद्र राव, जिला महामंत्री किसान मोर्चा डॉक्टर हेमसिंह लोधा, युवा नेता राहुल राणा, जिला संयोजक महिला मोर्चा कल्पना शर्मा, महिला मोर्चा पूर्व उपाध्यक्ष उमा सिंह, ज्योति शर्मा, रविंद्र सिंह हटवारी, पूर्व पार्षद राम प्रसाद बघेल, सुनील नरवर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। प्रदेशव्यापी आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों की पुकार पदयात्रा, मुख्यमंत्री के नाम दस्तावेज सौंपे। वित्त विभाग के नॉर्म्स अनुसार कैडर रिव्यू, कार्य विभाजन और बार बार दस्तावेज सत्यापन बंद करने की मांग को लेकर बुधवार को जिले में मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला परिषद से कलेक्ट्रेट तक पुकार पदयात्रा निकाली। सैकड़ों कर्मचारी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम पुकार दस्तावेज सौंपे।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संवर्ग विशेष की शह पर फर्जी शिकायतें करवाकर उन्हें जांचों में उलझाया जा रहा है और हितसाधक निर्णय रोके जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्य मांगे: दमनात्मक कार्यवाहियां बंद हों, दस्तावेजों की बार-बार जांच पर रोक, वित्त विभाग नॉर्म्स के अनुसार कैडर पुनर्गठन व पदोन्नति, पंचायत स्तर पर स्वतंत्र कार्य विभाजन, विभिन्न संवर्गों में स्टेट पेरिटी मेंटेन। उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी: प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, जिला अध्यक्ष संतोषी लाल जाट, जय सिंह, वेनीराम त्यागी, धीरज मीना, प्रवेंद्र त्यागी, ममता, रामवीर मीना, नहार सिंह, अनिल कुमार, योगेंद्र अवस्थी, साधना परमार, विमलेश, अनुपमा दीक्षित, छविले शरण त्रिपाठी, सुनील कुमार, दुष्यंत शर्मा, भगवान दास, नरेश अग्रवाल, प्रेम सिंह, दिनेश, चंद्रकांत, सुरेश, राजेंद्र कुमार, अमित गुप्ता, रेखा सहित बड़ी संख्या में मंत्रालय कार्मिक। ये क्या परेशानी है? नरेश कुमार अग्रवाल, पंचायत समिति धौलपुर, कनिष्ठ सहायक। जी, सरकार से राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ मांग करता है कि लंबे समय से चली आ रही मांगों पर ध्यानपूर्वक और कमेटी बैठाकर शीघ्र जांच करवाए और कैडर रिव्यू करे और कार्य विभाजन, जॉब चार्ट निर्धारित करें। मैं चंद्रशेखर शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ राजस्थान। हम सभी कर्मचारी जो हमारी आज से पहले हमारी 3 बार डॉक्यूमेंटों की जांच हो चुकी है। जब भी हमारी पत्रावली कोई आगे बढ़ने को होती है तो किसी एक गुमराह शिकायत के जरिए, जिसका ना कोई एफिडेविट लिया जाता है ना कुछ भी लिया जाता है, बार दस्तावेज सत्यापन के नाम पे हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हमें इस पूरे संगठन को पंचायती राज में आए हुए लगभग 12 साल का समय पूरा हो गया है, लेकिन सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि इन कर्मचारियों को करना क्या है। इनका जो और विभागों में जो 51% पद हैं, इस विभागों में मात्र 19% पद हैं। तो ये भी विभाग मांग करता है कि इनको भी पूरे 51% पद ही कैडर रिव्यू कर दिए जावे, जिससे इनकी भी पदोन्नतियाँ समय समय पर जारी हो सकें। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो दमनात्मक नीति है उसको बंद करते हुए, कर्मचारियों के विरुद्ध सानुभूत विचार करते हुए, इनके जो पदों की पत्रावली है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट पर पहुंच चुकी है उसको जल्द से जल्द अनुमोदन करके इनको पद दिए जावे। ग्राम पंचायत में जो बाबू बैठा हुआ है, जिसका आज तक कोई कार्य विभाजन नहीं हो पाया, जो जिस पे चाहे अनगिनत वो लगा के उसको कार्रवाइयों से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम सब का ये है कि इस सबको बंद करते हुए उनका स्पष्ट जॉब चार्ट किया जाए, उनको मेकर की डोंगल उनको इशू किए जावे, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए भुगतानों में एवं अन्य जो कार्रवाई हो पंचायत में वो द्रुतगति से और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो गए। धन्यवाद। धौलपुर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि मनाई गई। धौलपुर 13 अगस्त 2025। अखिल भारतीय पाल बघेल गडरिया महासभा धौलपुर द्वारा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि बघेल छात्रावास GT रोड धौलपुर पर समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लाखन सिंह उर्फ बबलू बघेल राजाखेड़ा ने की। सर्वप्रथम मूर्ति पर माला व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला अध्यक्ष ने उनके न्यायप्रिय, प्रजावत्सल एवं धर्मप्रायण शासन की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर व काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, देश भर में मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियां, मार्ग और अन्न सत्र बनवाए तथा महिला शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। वरिष्ठ समाजसेवी राधेश्याम राठौर ने उनके जन कल्याणकारी कार्यों और भारत की प्रगति में योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम में लाखन सिंह उर्फ बबलू बघेल, राधेश्याम राठौड़, जवाहर सिंह, चिल्लर वाले, हरि सिंह बघेल, भूप सिंहा, सरपंच महेश बघेल, जिला महामंत्री कमल सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष राजवीर बघेल, जिला उपाध्यक्ष संजय बघेल, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर सतेंद्र बघेल, इंद्रावली, बबलू बघेल, युवा अध्यक्ष विश्वनाथ बघेल, गोपेश बघेल सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित रहे। आज थाना सदर हिंडौन क्षेत्र में अहिंसा सर्किल खेड़ा से खेड़ा बाजार में सदर हिंडौन पुलिस टीम एवं कम्युनिटी पुलिसिंग सदस्यों यथा पुलिस मित्र, CLG सदस्य, सुरक्षा सखी सदस्य, ग्राम रक्षक सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आमजन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अनुक्रम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज तिरंगा यात्रा के विषय आकर्षण इस प्रकार रहे। तिरंगा यात्रा का विशेष आकर्षण रहा 51 मीटर तिरंगा।
शांति समिति के सदस्य श्री कृपाल जी जो एक दिव्यांग है, उन्होंने भी यात्रा में अपनी 4 पहिए स्कूटी के साथ भाग लिया, जो विशेष है। थाना इलाके की मुस्लिम महिला सदस्यों द्वारा बढ़चढ़कर तिरंगा यात्रा में भाग लिया। सदर थाना के सीएलजी सदस्यों द्वारा खेड़ा तिराहे पर तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। तिरंगा यात्रा में पुलिस की तरफ से ड्रोन कैमरा और डीएसआर कैमरा से यात्रा का कवरेज किया गया। यात्रा में 5 वर्षीय बच्ची भी रही शामिल। यात्रा में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी रही शामिल। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला करौली के आदेशानुसार जो हर घर तिरंगा अभियान है, उसी अभियान के अनुक्रम में आज थाना सदर हिंडौन इलाका खेड़ा जो अहिंसा सर्किल है, वहाँ से खेड़ा मार्केट से होते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में पुलिस के साथ साथ, पुलिस जवानों के साथ साथ हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के सदस्यों, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी सदस्यों एवं ग्राम रक्षक सदस्यों, पुलिस मित्रों के द्वारा भी इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया गया। इसके साथ साथ ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं गौरव कॉलेज के विद्यार्थियों एवं अन्य विद्यालयों में, इलाका थाने के विद्यालयों में जहां भी एनसीसी, पुलिस गाइड्स और पुलिस स्टूडेंट योजना के तहत जहाँ भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और उन सभी विद्यार्थियों द्वारा भी भाग लिया गया। इस प्रकार ये यात्रा आज यहाँ संपन्न हुई। बाड़ी युवा टीम बाड़ी के द्वारा 151 फीट भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बाड़ी में युवा टीम सर्व समाज द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलवामा शहीद भगीरथ सिंह की धर्मपत्नी वीरांगना श्रीमती रंजना देवी रही। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी सरोज मंगल रही। युवा टीम बाड़ी के द्वारा एवं समाजसेवी संध्या शर्मा, रोशनी जी के द्वारा वीरांगना श्रीमती रंजना देवी जी का स्वागत सॉल ओढ़ाकर एवं शहीद की तस्वीर भेंट कर किया था। शहीद की धर्मपत्नी ने कहा कि इस भारत माता के लिए जितना हमारा कर्तव्य बनता है वह हमें जरूर करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र के लिए जो वीर भारत की शहादत पर दुश्मनों का डटकर सामना कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके सम्मान में हमें इस प्रकार के आयोजन करते रहना चाहिए। और मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि यह बाड़ी युवा टीम के द्वारा जो मान सम्मान मुझे दिया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती। इस मौके पर वीरांगना रंजना देवी ने 151 फीट के तिरंगा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया, जो कि अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर शहर के सब्जी मंडी, चौरा, सराफा बाजार, घंटाघर मुख्य बाजार से होती हुई अग्रवाल धर्मशाला पर समापन हुआ। यात्रा में शहीद भगीरथ के पूरे परिवार का बाजार के व्यापारी वर्ग एवं सर्व समाज द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने देशभक्ति एवं शहीदों के वीरता का वर्णन करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों की उपस्थित संख्या एवं उनका देशभक्ति का भाव काबिल तारीफ था। इस मौके पर ऋषभ शर्मा, भूरा परमार ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों एवं सैनिकों को हमारे प्रेम एवं सम्मान के प्रति समर्पण का भाव है, जिनके सर्वोच्च बलिदान से आज हम स्वतंत्र भारत के मजबूत स्वरूप को सजोए हुए हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर व पुष्पेंद्र गुर्जर ने बताया कि वीर शहीदों के उपलक्ष्य में बाड़ी युवा टीम द्वारा जो आयोजन किया गया है, इस तिरंगा यात्रा का संदेश सीधा राष्ट्र की रक्षा कर रहे सीमा पर सैनिकों को जाता है। आज हम उनके याद में ही इस बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन युवा टीम द्वारा किया गया। बाड़ी शहर के विद्यालयों ने भाग लिया, जिसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, किड्स विद्यालय, सनशाइन विद्यालय, विवेकानंद विद्यालय के एस विद्यालय का सहयोग रहा। युवा टीम बाड़ी ऋषभ शर्मा, सतीश यादव, राहुल कौशल, समर्थ हरिओम, पुष्पेंद्र गुर्जर, भूरा परमार, डॉ शिवदयाल मंगल, मुन्ना लाल, धारा सिंह पचौरी, पूर्व सैनिक विनोद शर्मा, धीरज चांसोरिया, अंजनी पाराशर, विष्णु महरे, भूरा पहलवान, समीर गोस्वामी, बॉबी परमार, रवि गुर्जर, संजय परमार, नारायण परमार, प्रेम सिंह पोसवाल, आकाश धीरज, अभिषेक, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, समाज सेवी उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा 151 फीट तिरंगा यात्रा का बाड़ी में भव्य दिव्य आयोजन किया गया है। इसलिए सभी विद्यालयों के सभी गणमान्य लोगों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो उन वीरांगना को करता हूं जिनके पति जो पुलवामा में शहीद हुए, उन्होंने कीमती अपना दुख सह करके इस यात्रा को उन्होंने यहाँ पर आकर के हमको समय दिया। उनके लिए बहुत बहुत दिल से आभार और बाड़ी की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी को।
निकाली गई, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये था, एक शहीद की पत्नी वीरांगना को सम्मान देना था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। और जो 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े मंच पर मैं तो सभी से यही आह्वान करूंगा कि एक वीरांगना को या किसी वीर सैनिक को बुलाकर इसी तरीके से तिरंगा यात्रा या स्वतंत्रता दिवस पर्व को मनाया। जय हिंद, जय भारत। सरमथुरा एसडीएम अमन का पैगाम, बोले, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने ही लक्ष्य। शिक्षा, बेटियों पर अत्याचार, बच्चों में संस्कार सहित सभ्य समाज का निर्माण करने को किया प्रेरित। सरमथुरा कस्बा के अग्रवाल सदन में सोमवार को अग्रवाल समाज द्वारा सरमथुरा एसडीएम विंग कमांडर अमन चौधरी, नवागत तहसीलदार महेश चौहान एवं नगर पालिका ईओ दीपक गोयल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अग्रवाल समाज अध्यक्ष सरमथुरा मांगीलाल मोदी ने की। समारोह की शुरुआत में अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए सरमथुरा एसडीएम विंग कमांडर अमन चौधरी ने समाज बंधुओं को अमन का पैगाम दिया। उन्होंने मातृशक्ति को जागरूक करते हुए कहा कि आज बेटियों के साथ सड़क पर तो अत्याचार हो रहे हैं, साथ ही बंद कमरे में भी मोबाइल के माध्यम से बेटियों के साथ हरेसमेंट हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बेटियों को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेटियों को किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एसडीएम ने युवाओं को सीख देते हुए कहा कि बुजुर्गों के साथ बैठकर चर्चा करने से संस्कारवान बन सकते हैं, परंतु आधुनिक युग में युवा वर्ग को बुजुर्गों के साथ बैठने तक की फुर्सत नहीं है, जिसका असर समाज में पड़ रहा है। एसडीएम ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने शहर में सड़क, गंदगी, रोशनी की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का आश्वासन दिया। नवागत तहसीलदार महेश चौहान ने लोगों को राजस्व संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। नगरपालिका ईओ दीपक गोयल ने शहर की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए आमजन को पालिका का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम अंतर्गत अग्रवाल समाज अध्यक्ष मांगीलाल मोदी सहित समाज बंधुओं ने अतिथियों का शाल उड़ाकर राजस्थानी परंपरा से पगड़ी बांध माल्यार्पण कर स्वागत किया। समाज द्वारा अतिथियों को मोमेंटो भेंट किया गया। इस मौके पर गिरिराज पदमपुरिया, विष्णु मासलपुरिया, सुरेश गर्ग, बैजनाथ प्रसाद गर्ग, गिरिराज मित्तल, संजय अग्रवाल, महावीर मंगल, एड आर गोयल, कल्याण गोयल, ओम प्रकाश गर्ग, बाड़ी, ओम प्रकाश गर्ग, सचिन शर्मा, हरिओम गोयल, रजत गर्ग, अविनाश गर्ग, दीनदयाल गोयल, महेश सिंघल, गणेश गोयल, छोटेलाल गर्ग, सतीश बंसल, सुनील बंसल, जग्गुराम, प्रीति अग्रवाल, विजय बंसल, मिथिलेश सिंघल सहित अग्रबंधु मौजूद थे। मजदूर वर्ग का पलायन रोकने की करेंगे पहल। समारोह में एसडीएम ने लोगों की व्यथा सुनते हुए शहर से मजदूर वर्ग के पलायन को रोकने की पहल शुरू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित, वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर राहत देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरमथुरा की बुनियाद पत्थर पर टिकी है। इस व्यापार को जीवित रखने के लिए व्यापारी वर्ग के साथ चर्चा कर समाधान की कोशिश की जाएगी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बेजुबानों को लेकर पत्रकार विष्णु सोनी का सराहनीय कदम, बोले, पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा भी जरूरी। सरमथुरा कस्बे में बाड़ी बस स्टैंड पर पत्रकार विष्णु कुमार सोनी द्वारा फोन पर मिली सूचना पर तुरंत पहुंचकर एक पीड़ित गौ माता का उपचार कर मानवता का फर्ज निभाया। वहीं पत्रकार सोनी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक गौ माता कई दिनों घाव हो रहा है, जिससे पैर में बड़ा घाव हो रहा है और उसमें कीड़े भी पड़ गए हैं, जिसकी सूचना पत्रकार को दी गई। सूचना मिलते ही पत्रकार ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल गौ माता का अपने हाथों से इलाज और उपचार किया। साथ ही पत्रकार के द्वारा पूर्व में भी लॉकडाउन में भी गौ माताओं के लिए अपने निजी खर्च से चारे एवं हरी सब्जियों की व्यवस्था की एवं कुछ समय पूर्व लपी वायरस में भी गौ सेवकों के साथ गायों की सेवा में भी भूमिका निभाई। वहीं पत्रकार के इस कार्य की जिले भर में प्रशंसा की जा रही है। देशभक्ति के रंग में रंगी महाकाल नगरी। सरमथुरा कस्बे में आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं तिरंगा यात्रा की शुरुआत करौली बस स्टैंड स्थित केलादेवी मंदिर से की गई, जो कस्बा के रैक लाइन, बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, पुराना बस स्टैंड सहित अन्य मार्गों से होकर अग्रवाल धर्मशाला पर समाप्त हुई। वहीं रैली के दौरान युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर डीजे की धुनों पर नृत्य करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे कस्बा का माहौल देशभक्ति में बन गया।
वही सुरक्षा की दृष्टि से सरमथुरा थाना पुलिस की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आई। वही इस दौरान गुड्डी मौर्य, प्रीति अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, सोनू शर्मा चरोरे, नितिन शर्मा, डॉक्टर कैलाशी शर्मा, तुलसी परमार, संजय पाराशर, भूदेव शर्मा, राजेश यादव, नेत्रपाल सिंह, राधेश्याम गर्ग, देवेंद्र गर्ग, शिवम खेमरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मृत गौवंश को डंपिंग यार्ड में फिकवाए जाने की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। सरमथुरा कस्बा में आज बुधवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ सेवा समिति सहित सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम सरमथुरा उपखंड अधिकारी अमन चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस संदर्भ में विहिप प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया, बजरंग दल प्रखंड संयोजक मयंक चौहान ने बताया कि पिछले करीब 2 दिन पहले नेशनल हाईवे संख्या 11B पर गणेशम रेस्टोरेंट के पास एक गौवंश मृत मिला और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा उक्त गौवंश को नगर पालिका कर्मचारियों को बिना जांच करवाए ही कचरे के ढेर डंपिंग यार्ड में फिकवा दिया, जो गलत है क्योंकि गौवंश हिंदू संस्कृति में पूज्य है और सनातन धर्म प्रेमियों के द्वारा गौवंशों का सम्मान किया जाता है, जो निंदनीय है। साथ ही कहा कि इस तरह से गौवंश को उठाकर कचरे में फेंकने से सर्व हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। साथ ही हमारे द्वारा पिछले काफी समय से मृत गौवंशों को सम्मान पूर्वक मिट्टी में दफनाने की भी मांग की गई थी, लेकिन हमारी बातों पर ध्यान न देते हुए मृत गौवंशों को कचरे में फेंके जाने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाने की मांग की है। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग, शिवम खेमरिया, मयंक चौहान, सुरेश प्रजापति, संदीप जादौन, फूल सिंह, नाहर सिंह चौहान, सोनू चरोरे, सौरभ व्यास, पुनीत बंसल, देवेश, अक्षत वाल्मीक, मनीष, बॉबी, चिंटू, दीपेश, मानू, रवि, हरिओम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। क्या मांग कर रहे हो आप? हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि कल रात की घटना है। कल हाईवे पे एक गौवंश था जो मृत अवस्था में पाया गया। तो उसको नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन्होंने उठवा के और डंपिंग यार्ड में नहीं गड़वाया, वैसे ही फिकवा दिया। तो हम जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी हमारी प्रक्रिया होती है गौवंश को गड्ढा गाड़ के वहाँ करवाने की, वो प्रक्रिया करें। और अगर ऐसा बार बार करेंगे तो फिर हम सख्त एक्शन लेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म की जो भावना है उनको ठेस पहुंचाती है। तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि ऐसी जो घटना हुई है आगे से नहीं हो, वरना फिर हम बता देंगे कि क्या होता है। जो उपखंड अधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया गया, इसको लेकर के आप क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी मांग ये है कि जैसे कि गाय को ले जाते हैं अपने नगर पालिका द्वारा जो अपने जो कर्मचारी जो भी लगाए जाते हैं, तो वो गाय को उठाकर डंपिंग यार्ड में गाय को गड़वा के आएँ। दूसरी बात ये ईओ साहब से बहुत बार हम बोल चुके हैं, एसडीएम ऑफिस भी बोल चुके हैं, तो इन पे जल्द से जल्द ये है कि मतलब जो गायों को ये ले जा रहे हैं गड़वाने की कोशिश करें। ईओ साहब से इतना निवेदन है, नहीं तो फिर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। सरमथुरा उपखंड में मेरी जानकारी में आया था कि गौवंश जो है वो किसी कारण से, हो सकता है कि नेचुरल या एक्सीडेंट किसी कारण से मृत्यु हुई है। उसकी घटना में उन्होंने ज्ञापन दिया है, इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाएगी और मौत के बाद जो उनको दफनाने का या जो भी क्रिया है वो नियमानुसार की जाएगी, ताकि बस्ती के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य के भी ध्यान रखा जाए और गौवंश का जो सम्मान है। क्या मांग करना चाहती हो आप? हम मांग ये करना चाहते हैं कि हमने आज से 4 साल पहले ये मांग रखी थी। ईओ साहब दीपक गोयल जी के यहाँ पर हम गए थे, सभी कार्यकर्ता, उनसे यह मांग रखी गई थी कि जो गाय मर जाती है उनको गाड़ा जाए, क्योंकि सामने लवकुश वाटिका है, वहाँ पर जनता जाती है तो दिक्कत आती है। और धौलपुर जिले की शान श्री श्याम बाबा मिष्ठान भंडार, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। मिठास में शुद्धता, स्वाद में खासियत। धौलपुर जिले की एकमात्र दुकान जहां हर मिठाई शुद्ध देसी घी से बनाई जाती है। यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार की ताजी और स्वादिष्ट मिठाइयां, शुद्ध नाश्ता, फास्ट फूड, ड्राई फूड और नमकीन की अनोखी रेंज, नई नई विशेष मिठाइयां और चटपटी नमकीन, फैमिली सहित बैठने की उचित व्यवस्था, खास अवसरों के लिए, पार्टियों व प्रोग्रामों के खाने पीने के ऑर्डर बुक।
जन्माष्टमी पर स्पेशल 56 भोग, ऑर्डर पर केक व अन्य मिठाइयां उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। पावन पर्व रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपकी अपनी श्री श्याम बाबा मिष्ठान भंडार, अजय अग्रवाल। नशा मुक्ति अभियान को लेकर उपखंड अधिकारी ने दिलाई शपथ। सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर आज नशा मुक्ति अभियान के तहत सरमथुरा उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और आमजन से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही उपखंड अधिकारी ने नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से भी लोगों को अवगत करवाया और कहा कि आजकल युवाओं में जो गुटखा, बीड़ी, शराब सहित अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की लतें बढ़ रही है, जिससे युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं और नशे के कारण ही अपने फूल जैसे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में कैंसर, टीबी, लीवर, किडनी सहित अन्य घातक बीमारियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए हमें जागरूक होकर नशे जैसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमन चौधरी, सचिन शर्मा, शाहिद परवेज, सुनील बंसल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।